नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज काफी मायने रखता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने हाल ही में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त का दिन भारत में एक खास पर्व के तौर पर मनाया जाता है। हर भारतीय को अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज देश के गौरव होते हैं। हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। आइए जानते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के बारे में। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 15 अगस्त 2020 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो करेक्ट आंसर है 74वीं वर्षगांठ। 15 अगस्त 2020 को भारत ने अपना 74वां वर्षगांठ के रूप में मनाया आज़ादी की। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न बनने की संभावना है। ये तो क्लियर हो गया कि भारत ने 74th यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पे झंडा उत्तोलन किया? तो ऐतिहासिक लाल किले पे झंडा उत्तोलन किया। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कितनी बार राष्ट्र को संबोधित किया 15 अगस्त को? तो लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया 15 अगस्त को 2020 को अगर इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। मूलतः यह बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। राष्ट्रगान की अवधि के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का। आपको बता दूं कि भारत की ओर से प्रथम नोबेल प्राइज विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 को उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनकी कृति किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अब मैंने बताया आपको कि 52 सेकंड का वक्त लगता है राष्ट्रगान यानी जनगण मन को गाने के लिए। जनगण मन को सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा सर्वप्रथम इसे कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम गाया गया था। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब बात आई है राष्ट्रगान की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। हमारे राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रगीत के रचयिता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में 73वें स्वतंत्रता दिवस को झंडा फहराया गया? तो करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 के हटने के बाद आपको पता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग होकर दोनों केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गए और पहली बार 2019 को जम्मू कश्मीर में झंडा फहराया गया एज ए केंद्र शासित प्रदेश। किसने फहराया? हमारे श्री अमित शाह जी ने फहराया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब दी गई? तो इन्हें शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को दी गई। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी रंग की पट्टियां होती है? तो ये तो बहुत इजी है, कुल 3 पट्टियां होती है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। 3 पट्टियां कौन सी होती है? तो केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 पट्टियां होती है। अच्छा, एक प्रश्न रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि इनका मतलब क्या होता है? 3 कलर होते हैं, तीनों कलर का अलग अलग डिनोशन यानी मतलब होता है। जैसे सबसे ऊपर जो कलर है पहला, वो केसरिया रंग है। केसरिया रंग क्या दर्शाता है? शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में जो व्हाइट कलर है ये दर्शाता है किसे? शांति और सत्य को दर्शाता है। और नीचे जो हरी पट्टी है ये दर्शाती है उर्वरता, वृद्धि और भूमि को दर्शाती है। अब अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो अभी प्रेजेंट है उसे किसने तैयार किया था? तो पिंगले वेंकैया ने इसे तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ का अनुपात यानी रेशियो क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमेशा 3:2 होता है, ध्यान रखिए। कन्फ्यूजन के लिए 2:3 भी दिया रहता है, बट हमेशा लेंथ इज टू ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई के रेशियो 3:2 होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज पर बने जो चक्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अशोक चक्र कहा जाता है। इसे सारनाथ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र कहाँ से लिया गया है पूछा जाए तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब ये दर्शाता क्या है? ये चक्र देख पा रहे हैं आप लोग, ये ब्लू कलर का होता है। ये धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहा जाता है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के मंदिर से लिया गया है। यह चक्र गतिशीलता को दर्शाता है, यानी कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो बने हुए हैं चक्र उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्म चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला रंग का होता है, यानी ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947 से पहले भारतीय तिरंगा में जो था चरखा लगा हुआ था, बट बाद में उसे परिवर्तित करके 22 जुलाई 1947 के बाद उसकी जगह पे चक्र कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो पहले होम मिनिस्टर हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इनकी एकीकरण की नीति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हीं यूनिटी के लिए इनके नाम पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया गुजरात के सरदार सरोवर बांध पे, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इसके आर्किटेक्चर थे राम सुथार। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे आर.के. शकुंतलम चेट्टी। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर ने वित्त मंत्रालय की बात आई है तो वित्त मंत्रालय का काम होता है वित्तीय लेखा जोखा को देखरेख करना। सरकार के राजकीय नीति की जिम्मेवारी वित्त मंत्रालय की होती है। वित्त मंत्री संसद में बजट भी पेश करता है अनुच्छेद 112 के तहत। अगर पूछा जाए भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे तो लियाकत अली खान थे, और भारत के पहले वित्त मंत्री आज़ादी के बाद कौन थे तो आर.के. शंभुखम चेट्टी थे। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान, आज़ादी के बाद पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शंभुखम चेट्टी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर क्या होगा? हमारी अभी निर्मला सीतारमन जी। ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। और अभी हमारे कानून मंत्री कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर जॉन मिथाई। जॉन मिथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे। अभी हमारे रेल मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? बहुत बार पूछा गया। तो आसफ अली जी भारत के पहले रेल मंत्री थे, पर स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे डॉक्टर जॉन मिथाई। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो श्री एच भाभा, हमारे C.H. भाभा स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी हमारे कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है, बट भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट जो उप प्रधानमंत्री हुए हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री भारत के नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी इसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। आपको बता दूं कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इसके दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसे सी राजगोपालचारी कहा जाता है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। कांग्रेस कार्य समिति की पूर्ण स्वराज प्राप्ति के आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 को हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। एक और नारा जो बहुत ही पॉपुलर है वो है इनकलाब जिंदाबाद। इसका नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इसका नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा, वंदे मातरम जो हमारी राष्ट्रगीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही दिया था। एक और पॉपुलर नारा है करो या मरो। इस नारा को किसने दिया था? तो श्री महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन नारों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19 के खंड क के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद ध्वज जो झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया इस प्रश्न को कि 15 अगस्त के भाषण का रंगीन टीवी पर प्रसारण पहली बार कब किया गया? तो 15 अगस्त 1982 को पहली बार रंगीन टीवी पर 15 अगस्त के भाषण का जो है वो प्रसारण किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान कब लागू हुआ अगर पूछा जाए तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद पहली बार सत्ता में आई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार सत्ता में आई थी। अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कब शपथ ग्रहण किया था? तो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वो भारत के प्रधानमंत्री बने और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप जरूर बताइए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वावेल? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मंथ ऑफ जनवरी 2020 से अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ऑलरेडी मैंने उसका एक वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।